हेलो एवरीवन, नीट 2024 के एग्जामिनेशन के बाद जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, दैट इज mcc.nic.in। जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ऑल इंडिया कोटा की, कितने राउंड्स की होती है, क्या प्रोसेस होता है, फ्लो चार्ट क्या है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, राउंड वन के बाद सेकेंड राउंड में कौन एलिजिबल होते हैं, कौन नहीं होते हैं, उसके बाद थर्ड राउंड होता है मॉप अप राउंड जिसको बोलते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कब होता है, कौन कौन है जो एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, कंप्लीट डिटेल 2024 की नीट की ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की काउंसलिंग की डिटेल्स हम आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो में शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं एमसीसी की काउंसलिंग की। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जो फ्लो चार्ट होता है काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि राउंड वन होता है, उसके बाद राउंड टू होता है, राउंड थ्री होता है, राउंड फोर होता है, कहां पर फ्री एग्जिट होता है, कहां पर फ्री एग्जिट नहीं होता, फ्री एग्जिट होता क्या है, राइट, कब एडमिशन लेना है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, इन सभी की डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। यहां पर काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब हम फ्लो चार्ट की बात करें कि भाई फ्लो चार्ट क्या होता है, तो ये फ्लो चार्ट है, राइट, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, राइट। ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग www.mcc.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। इस वेबसाइट पर एक तो रजिस्ट्रेशन होता है, पेमेंट ऑफ फीस, और रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 10,000 जनरल के केस में, SC ST इन सब के केस में 5,000 होता है, और अगर हम डीम्ड कॉलेज की बात करें तो उस केस में 2 लाख रुपए का होता है। ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ता है, नीट के रिजल्ट के बाद जो नीट का रोल नंबर होता है उससे आपको लॉगिन करना पड़ता है। फॉर्म कैसे भरते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो मेडिका विंग की ओर से अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो अपडेट्स हैं वो मिलेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि जो एमसीसी का फॉर्म है ऑल इंडिया कोटा को वो आपको कैसे भरना है, राइट। एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट। सबसे पहले फर्स्ट राउंड होता है, राइट, और वहां पर क्या होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ऑनलाइन हो गया, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, ये जो चॉइसेस होते हैं ये आपको फिल करने पड़ते हैं, राइट, यानी कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना पड़ता है कि आपके मार्क्स और रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या आपको पहले से ही रिसर्च करनी पड़ती है। अब आपको वो कैसे पता चलेगा कि आपके मार्क्स और रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो हम आपको फर्दर इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि आपके रैंक और मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट में, राइट, एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। फिलहाल चॉइस की फिलिंग होती है, उसके बाद चॉइस लॉक होता है, राइट, और उसके बाद रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है ऑनलाइन, और फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इसमें कैंडिडेट्स को जो अलॉटेड रिजल्ट आता है उसमें या तो कैंडिडेट को सीट मिलेगी या तो सीट नहीं मिलेगी। रैंक के बेसिस पर ही हमेशा अलॉटमेंट होता है, मेरिट के आधार पर होता है। जो मेरिट में कैंडिडेट्स होंगे उनको अलॉटमेंट होगा, जो नहीं आएंगे उनको अलॉटमेंट नहीं होगा। अब दो केसेस है, या तो कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ या तो फिर नहीं हुआ। अगर सीट अलॉट हुआ तो फिर उस केस में कैंडिडेट के पास ऑप्शन होते हैं कि वो जाके कॉलेज को ज्वाइन कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज में ही आपको फॉर्म पे टिक करना होता है कि यस आई वांट टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, यानी राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हैं, राइट, या फिर आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं करते उस केस में आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वही फाइनल हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉलेज हमको मिल गया, अब हम वहां पे रिपोर्टिंग कर दें, रिपोर्टिंग करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो फिर वो कॉलेज आपके हाथ में बना रहता है। सेकंड राउंड में अगर आपको मान लीजिए कि अपग्रेड नहीं होता, कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता, तो फिर जो पहले अलॉटेड था वो आपके पास बना रहेगा। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, एक केस हो गया कि आपको अलॉट हुआ, राइट, और होने के बाद आपने रिपोर्टिंग करी,
रिपोर्टिंग करने के बाद अपग्रेड किया, या फिर अपग्रेड नहीं किया तो फिर वहीं पर स्टडी स्टार्ट कर देंगे, राइट, और वहीं पर काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको अलॉट हुआ और उसके बाद आपने रिपोर्टिंग अगर नहीं की तो फिर वो फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब कि आपने जो सिक्योरिटी मनी सबमिट की है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय, अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिट नहीं होगी, वो एज इट इज बनी रहेगी। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी अलग से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करना। फ्री एग्जिट लेके आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको सेकंड राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिर्फ सेकंड राउंड में जाके आपको लॉगिन करना है जब स्टार्ट होगा, और लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, करेक्ट। दूसरा केस ये हो गया कि आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, तो फिर उस केस में सेकंड राउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड में। ऐसे कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट हुआ है, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने पहले या तो रजिस्टर ना किया हो, या फिर जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज लेके और उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट ना किया हो, फुल एंड फाइनल उनका वहां पर एडमिशन हो गया हो, राइट। इसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन कैंडिडेट्स का होता है जिन्होंने पहले अप्लाई ना किया हो, राइट। ऐसे कैंडिडेट सेकेंड राउंड में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी। जिन्होंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, राइट, और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, कॉलेज अलॉट हो गया है, ऐसे कैंडिडेट को फिर से कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं देना, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ, राइट, वो उन कैंडिडेट को भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, उसकी डेट अलग से आती है। चॉइस फिलिंग होगी राउंड 1 के प्रोसेस की तरह सेकंड राउंड में भी, और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होती है, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी वो बिल्कुल फ्रेश होती है। फर्स्ट राउंड में आपने अगर चॉइस फिल कर रखा है कॉलेजेस का, तो वो जो है नल एंड वाइड हो जाएगा। सेकंड राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन डिफरेंट कॉलेजेस। उस हिसाब से आपको सीट सेलेक्ट करनी है। सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट होगा। अब यहां पर या तो कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ या फिर सीट अलॉट नहीं हुआ, राइट। सो ऐसे केस में अगर जैसे कैंडिडेट को पहले राउंड में भी नहीं मिला, सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, तो वो थर्ड राउंड में जो है उनको चॉइस फिल कर सकते हैं। कोई भी सिक्योरिटी मनी उनको नहीं देनी है, ऑटोमेटिकली वो थर्ड राउंड में चले जाएंगे। उनको सिर्फ चॉइस लॉक करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, करेक्ट। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होता है, राइट, अब अलॉटमेंट होगा या तो फ्रेश अलॉटमेंट होगा या तो अपग्रेड होगा, राइट। इफ अपग्रेडेड, अगर राउंड 2 में अपग्रेड होता है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिल चुकी थी, उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग करी, उसके बाद उन्होंने सेकंड राउंड के लिए ऑप्ट किया कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं, अब उनका कॉलेज अपग्रेड हो गया, राइट। ऐसे कैंडिडेट को राउंड 1 का जो कॉलेज मिला था वहां पर जाके वहां से रिलीविंग लेनी पड़ेगी, और सेकेंड राउंड के कॉलेज में जो अलॉट हुआ वहां जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट जिनको की सीट अलॉटेड हुआ है सेकेंड राउंड में, ठीक है, और वो ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट, यानी कॉलेज में जाके ज्वाइन नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर फोरफिट हो जाएगी। मतलब कि सेकेंड राउंड में अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, आपको अलॉट हुआ है, तो फिर वो फ्री एग्जिट नहीं होता। सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता, थर्ड राउंड फ्री एग्जिट नहीं होगा, और उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो भी फ्री एग्जिट नहीं होता, और जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कभी कभी होता है तो वो भी फ्री एग्जिट नहीं होता। फ्री एग्जिट सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में होता है, करेक्ट। उसके बाद सीट अगर अलॉट हुआ और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग करने के बाद कॉलेज में जाके आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और उसके बाद थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आपको यस या नो करना है। अगर आप चाहते हैं अपग्रेड करना, तो थर्ड राउंड में भी अपग्रेड सेकंड से थर्ड में कर सकते हैं, राइट। 2023 में ये रूल आया है, पहले अपग्रेडेशन सिर्फ सेकंड राउंड तक अलाउड था, सेकंड के बाद थर्ड में अलाउड नहीं था। लेकिन 2023 से नया रूल आया है कि जिसमें आप सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं, तो 2024 में भी सेम यही रूल लागू होगा, राइट। फिलहाल अगर हम बात करें कि ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी लेकिन सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, अब ऐसे कैंडिडेट के पास वो वाला कॉलेज तो सेफ रहेगा, लेकिन अगर कैंडिडेट चाहता है कि हम यहां से भी निकल जाए, यानी जो फर्स्ट राउंड में हमें मिला था, सेकंड में अपग्रेड नहीं हुआ और हम एग्जिट करना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस से, हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट कर सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफिट हो जाएगी, लेकिन ये वो कर पाएंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 दिन के अंदर। उसके बाद जो है वो एग्जिट नहीं ले पाएंगे, राइट। और उसके बाद वो वहां से सिक्योरिटी मनी फोरफिट करा के एग्जिट कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका राउंड 1 में हुआ था लेकिन सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ और उसके बाद वो कॉलेज को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, तो राइट।
लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे, जैसे मान लीजिए कि वो कॉलेज उनके पास है, यानी राउंड 1 में जो मिला था वो है, सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली वो थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थर्ड राउंड में जाकर उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। लेकिन अगर यहां पर आप एग्जिट ले लेते हैं सिक्योरिटी फोरफिट करा के, तो फिर उसके बाद आप एग्जिट कर जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस से, राइट। उसके बाद थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी सेकंड के बाद, राइट, तो थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका की अभी तक उन्होंने फर्स्ट या सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिनको कि सेकंड में अलॉट हुआ और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करा दी, वो थर्ड राउंड में जा सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको करना है थर्ड राउंड में, करेक्ट। थर्ड राउंड में फिर वही प्रोसेस की सीट अलॉट होगा और उसके बाद या तो सीट अलॉट होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल है। अगर सीट अलॉट होता है तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, उस केस में क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और उसके बाद आप एग्जिट कर जाएंगे, आप काउंसलिंग में फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी सिर्फ सिक्योरिटी मनी लैप्स होगी, राइट, और आप काउंसलिंग प्रोसेस से, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन कैंडिडेट्स का होगा जिनका कि अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, राइट। और स्टे वैकेंसी में फिर वही प्रोसेस होता है कि जो सीट अलॉट हुआ और नहीं हुआ, यहां पर ना ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं होता है, राइट। सो इसलिए यहां पर क्या होगा कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट होता है तो फिर उस केस में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप काउंसलिंग से तो बाहर होंगे, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मनी वो भी फॉरफिट हो जाएगी और नीट में 1 साल के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, राइट। सो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये 4 राउंड की नॉर्मली काउंसलिंग होती है। इसके बाद भी अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर जो एमसीसी है उसकी ओर से स्पेशल स्टे राउंड जो है कराया जाता है। एमबीबीएस के केस में ये 4 राउंड प्लस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल होंगी स्टे राउंड के बाद। लेकिन जो बीडीएस की काउंसलिंग होती है, बीडीएस में इन 4 राउंड के बाद एक एक्स्ट्रा मॉपअप राउंड होता है जिसको हम राउंड 5 कहते हैं, और एक होता है जो एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी राउंड जिसको कि हम राउंड 6 कहते हैं, राइट। सो बीडीएस में 2 स्टेज की काउंसलिंग अलग होती है। बात ये हो रही थी कि भाई आपके मार्क्स और आपके रैंक पर आपके प्रिफर्ड स्टेट में कौन सा कॉलेजेस मिल सकते हैं और जो चॉइस फिलिंग है वो आपको कैसे करनी है। देन गाइस आपको विजिट करना है www.medicawing.com। बैकग्राउंड पर जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये मेडिका विंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको जो होम पेज है उसके ऊपर एक टैब मिलेगा नीट प्रेडिक्टर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो नया पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पर जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक प्रेडिक्टर यहाँ पर दिया गया है, दैट इज ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर, राइट। और उसके बाद स्टेट कोटा प्रेडिक्टर और कट ऑफ व्यूअर है। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट में मेडिकविंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कट ऑफ व्यूअर है ये यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 3 कॉलेजेस के लिए, राइट। यानी कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का, किसी भी कोर्स का, आपकी कैटेगरी के वाइज, राउंड वाइज, पिछले 2 साल का, 2022 और 2023 का, फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ ये टैब यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेडिक्टर का यूज करेंगे तो फिर ये पेड है, ये फ्री नहीं है, राइट। क्योंकि एक बार अगर आप कॉलेज देख लेंगे तो फिर वो आपको पूरी लिस्ट आपकी बन जाएगी कि आपके रैंक और मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। कैसे यूज करना है प्रेडिक्टर को वो मैं आपको बता देता हूं, राइट। यहां पर आपको विजिट करना है जब ये इस वेबसाइट पर, यहां पर जो कॉलेज प्रेडिक्टर है, एक है ऑल इंडिया कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर डीम्ड कॉलेज प्रेडिक्टर भी है, एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट का भी कॉलेज प्रेडिक्टर है, राइट। सो यहां पर जब आप यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए यहां पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और कोर्स आपने सेलेक्ट किया एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, जो भी कोर्सेज आए थे, वेटनरी साइंस और उसके बाद बीएससी नर्सिंग, उन सब के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। यहां पर आपको काउंसलिंग कोटा सेलेक्ट करना है और काउंसलिंग आपने सेलेक्ट कर लिया ऑल इंडिया कोटा। अब देखिए यहां पर एक जो टैब दिया गया है, ये आप किन स्टेट में जाना चाहते हैं, किन स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, राइट, उसके बेसिस पर आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सपोज कि आप यहां पर जो स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके सारे स्टेट यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ लिमिटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मैं नॉर्थ में रहता हूं या फिर मैं साउथ में रहता हूं, मैं नॉर्थ नहीं जाना चाहता, या मैं नॉर्थ में हूं तो फिर मैं साउथ नहीं जाना चाहता, नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहता, तो उस केस में आप यहां पर अपना स्टेट, जिन जिन स्टेट में आप जाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया, राइट। और महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद सपोज कि आप हिमाचल भी सेलेक्ट करना चाहते हैं
आपने हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। ये 4 स्टेट, राइट। इसके अलावा भी आप दूसरे स्टेट, सपोज आप वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया। जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपका जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आपके मार्क्स सपोज कि आ गए 623, राइट। जब नीट का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर रैंक आपका इंटर करना पड़ेगा, वहां पर मार्क्स नहीं, आपको सिर्फ रैंक इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर 623 दिया तो फिर ये बेस्ट रैंक क्या हो सकता है पिछले 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से वो आपको बता देगा कि भाई आपकी रैंक क्या हो सकती है, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी सपोज ओपन है, प्रेडिक्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद जो लिस्ट आएगी कॉलेज की, राइट, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि भाई आपने जो सेलेक्ट किया है उसके बाद आपका जो रैंक था वो यहाँ पर मेंशन होके आ गया, राइट। उसके बाद टॉप कॉलेजेस एंड कोर्सेज फॉर यू, यहाँ पर एमबीबीएस के लिए आपने सर्च किया था। अब देखिए यहाँ पर राउंड वाइज 2023 और 2022 की कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद राउंड 1 में कौन कौन से कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने, राइट, और वो किस रैंक पर 2023 में क्लोज हुआ था उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है। जैसे सबसे पहले आ गया ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा का, राइट। उसके बाद आपका फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज, ये यूपी के ही, राइट, इस मार्क्स पर आ गए, राइट। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल का मालदा आ गया है इसको इस रैंक पर, राइट। अब यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो रैंक किस रैंक पर ये राउंड 1 में क्लोज हुआ था, राइट, 5 कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। राउंड 2 में किस रैंक पर क्लोज होता है वो 5 कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है, राइट। और ये सभी के रैंक अगर आप देखेंगे तो आपकी जो रैंक यहाँ पर थी, जैसे कि यहाँ पर आपकी रैंक है देखें 11,498, राइट, ये रैंक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई ये 11,525, 11,800, 11,879, उसके बाद 11,966। आप ये कहेंगे कि भाई ये जो रैंक है इस रैंक पर तो हमें अलॉटमेंट हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी रैंक जो है उसके नीचे जो अलॉटमेंट हुए हैं पिछले साल में बिल्कुल हो जाएंगे, एग्जैक्टली हो जाएंगे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके रैंक के ऊपर के जो रैंक के कॉलेजेस थे इन पर्टिकुलर स्टेट्स में वहां पर आपका अलॉटमेंट हो, तो वो लिस्ट आपको कहां से देखनी है? आपको इसको स्क्रॉल करना है, राइट। ये राउंड वाइज जो 2022 और 2023 की आपकी एनालिसिस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। आपको यहां पर एक टैब है, डू यू वांट टू सी कॉलेजेस हायर देन योर रैंक, क्लिक हियर, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नई पीडीएफ जो है वो आएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर टॉप कॉलेजेस एंड कोर्सेज अबव योर रैंक करके आ गया। अब देखिए हरदोई का कॉलेज है, नांदेड़ महाराष्ट्र का कॉलेज है, कोल्हापुर का कॉलेज है, उसके बाद शाहजहांपुर का कॉलेज है, बस्ती का कॉलेज है, वर्धमान का कॉलेज है। अब ये सभी अगर आप देखेंगे तो राउंड 1 में ये आपसे यानी जो रैंक आपकी यहाँ पर है 11,498, इसके ऊपर क्लोज हुए थे 11,488। अब 11,498 अगर आप कहे तो भाई आपके हायर रैंक 11,000, सबसे पहला कॉलेज 488 यानी ये मिल सकता है। 11,289, ठीक है, ये कॉलेज आपको मिल सकता है, राइट। उसके बाद 11,077 ये मिल सकता है, 11,048 तक आप आ सकते हैं, राइट। उसके बाद 11,016 यहाँ के रैंक ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। मतलब कि जो रैंक का वेरिएशन भी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो रैंक है यहाँ पर मेंशन थी, राइट, उस रैंक से ऊपर के जो रैंक जो कॉलेजेस हैं वो भी आपको अलॉट हो सकते हैं, राइट, जिसकी लिस्ट आपने यहाँ पर देखी 400 और इधर देखेंगे अगर आप तो ये 500 रैंक का डिफरेंस दिखा के आपको कॉलेजेस अलॉट करने की लिस्ट कंप्लीट बना के देता है, जो कि राउंड वाइज आपको देते हैं कि राउंड 2 में राउंड 1 में क्या हो सकता है। अब हायर रैंक के कॉलेजेस प्लस इसके पहले पेज के जो रैंक के कॉलेजेस थे, अगर आप इसको बैक करेंगे तो ये जो रैंक के कॉलेजेस थे इनका भी आप प्रिंट रिजल्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों को मिला के आपके अपने रैंक पर कौन सा अलॉटमेंट होगा, बेस्ट चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉलेज और स्टेट वाइज स्टेट के हिसाब से सेलेक्ट करके आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। आपको विजिट करना है www.medcoving.com। इस प्रेडिक्टर को लेकर, राइट, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर। साथ ही साथ 2024 में अगर आपको काउंसलिंग में मेडकविंग टीम की गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। साथ ही साथ आप अप्लाई कर सकते हैं मेडकविंग के काउंसलिंग के लिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है वहां से अप्लाई करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।